फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एफबी एंड ट्विटर, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करा रही हूँ मैं। सबका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 4 sin 20 पाई प्लस पाई बाय 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, क्या होता है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस ओमेगा टी प्लस 5 होता है। सो उसमें हमारे पास ए एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है, 4, एम्पलीट्यूड 4 है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि सब कुछ मैं जो बोल रही हूँ लिख नहीं पाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। 5 कितना है, पाई बाय 4, 5 क्या होता है, फेज डिफरेंस। ओमेगा कितना दिया है, 20 पाई, तो ओमेगा हमारा 20 पाई दिया है, ओमेगा इक्वल्स टू 20 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n इक्वल्स टू 20 पाई। तो यहाँ से हम लोग n 2 पाई f या n आप जो कर लिए, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10 हर्ट्ज। क्या आएगी, 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 यूनिट नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट नहीं है, मोशन SHM नहीं है, तो करेक्ट क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आ रही, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्पीड में कराऊंगी और बहुत स्पीड में आपको समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसमें कहा गया कौन सी यूनिट सही एक्सप्रेस नहीं करी गई है। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर, तो ये सही है। सरफेस टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग करेंगे तो हमारी यूनिट आएगी केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आएगी। और यहाँ पे क्या नहीं दिया, स्क्वायर नहीं दिया। प्रेशर की यूनिट एकदम करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा एनर्जी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉपर यूनिट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds each. Initial velocity of a particle. So in this question, let the initial velocity be u. Initial velocity be u meter per second and the acceleration be taken as a. Okay. So let in the first 4 seconds the travel is equals to s equals to ut, s1 equals to ut plus half at square. So by putting the value we get the equation 24 equals to half ut. So 4u plus half at square, जो when on simplification we got 8. So from here we got value of u plus 2a equals to 6. Okay, let name it this equation be 1. Now after 4 seconds we can find v equals to u plus at by putting the value u plus 4a. Okay, this is the velocity after 4 seconds. Now we are going to find the s2, that is distance traveled by in next 4 seconds. So that is ut plus half at square. तो यहाँ पे हमें u का हमारा क्या लिख रखेंगे हम लोग, u plus 4a ut plus half at square. So from equation 1 and 2 we got the value of u and a. बात समझ में, कैसे फ्रेम होगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा वो मैंने बता दिया। तो उसका करेक्ट आंसर आपका आएगा
करेक्ट आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया. पहले हम लोग S1 निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर वो दोनों से हम लोग U और A की वैल्यू निकाल लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन वांट्स टू टारगेट, ही शुड पॉइंट द राइफल. अगर एक मैन है, लेट्स सपोज दिस इज अ मैन एंड ही हैज अ राइफल. ओके, सो ही wants to target at some object. So where should he target this rifle? Higher than the target, lower than the target, in the direction of target? Nothing can be said. So its correct answer is higher than the target. Move to next question. An inclined plane makes an angle of 30 degree with horizontal. A solid sphere rolling down with inclined plane from rest without slipping from acceleration equal to. सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है. कितना थीटा दिया हुआ? 30 डिग्री. हमें फॉर्मूला क्या पता है? A इक्वल्स टू जी साइन थीटा. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इक्वेशन देख लीजिएगा. K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला रखा, हमने सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या पता है हमको? 2/5 mr स्क्वायर. ओके, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे. बाद में मैंने फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू रखना आपका काम है, आंसर आपको निकालना आपका काम है. मैं आंसर बता देती हूँ. आंसर आएगा 5g/14. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वैन डर वाल, नन ऑफ दीज. So its answer is none of these, क्योंकि proton and neutron they were held together in nucleus by strong nuclear force. It is 100 times more powerful than electromagnetic force. You know this thing. That is the correct answer is strong nuclear force, not short range, long range, van der Waals. It is none of these. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आएगा क्वेश्चन तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज करेगी? ऑन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, ऑन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, ऑन मूविंग बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ऑन रेजिंग एन एयर बबल. पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज. तो डिक्रीज किस उसमें करेगी? इट विल डिक्रीज when we are going to raising of an air bubble in water, it will decrease. Okay, let's move to next question. A plane to the horizontal at an angle A in order that solid cylinder rolls without slipping, the least coefficient of friction is. एक प्लेन है जो इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एंगल, ये एक है जो एक एंगल ए पे इंक्लाइन है. अब सॉलिड सिलेंडर रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं. सो हमें फॉर्मूला पता है. समवॉट इंक्लाइंड प्लेन, this is a solid cylinder, a component mg cos theta, mg sin theta is acting, and this is mg. Write in your copy. Okay, so from free body diagram we can write as mg sin a minus f equals to ma. We can write it. We can write also r minus mg cos a equals to 0. Okay, so from 1 and 2 we can find the coefficient of friction. That comes to be 1/3 tan a. बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग कहाँ से होगी मैंने बता दिया, बाकी आपको आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप मुझे बताइए, मैं उसको करवाऊंगी.